जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में नेचुरोपैथ एक्सपर्ट रजनी दुग्गल जी। रजनी जी, वेलकम टू द शो, स्वागत है आपका। बालों की जहाँ बात हो रही है, आज हर कोई अपने बाल को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता है। कहते हैं पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो पर्सनालिटी की सबसे पहली झलक हमें हमारे बालों में, हेयर्स पे नज़र आती है। लेकिन क्यों आज के इस टाइम पे अनहेल्दी हेयर की ज़्यादा चलन होता जा रहा है? देखिए, ऐसा है, जो हमारे हेयर हैं वो एक तरह से हमारी हेल्थ का आईना है। अगर हम डाइट हेल्दी लेते हैं, हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, अपनी डाइट में हम प्रॉपर प्रोटीन्स का और मिनरल्स का, ट्रेस एलिमेंट्स का प्रॉपर रेशियो ले रहे हैं, दैट इज़ बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो हमारे बाल जो है उस चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जिबिट कर पाते हैं। Exactly. जैसे कि चमकदार बाल हैं, हेल्दी हेयर हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी है। तो एक्चुअली इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हमारे डाइट का, हमारे लाइफस्टाइल का, हमारा स्ट्रेस लेवल का, प्रॉपर नींद का, पानी प्रॉपर पीने हर का, एक चीज का हर चीज का कंट्रीब्यूशन है। बहुत जरूरी है। इट्स नॉट ओनली कि आपने अच्छा शैम्पू लगाया तो बाल अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। बाल अंदर से हेल्दी होते हैं। उसके बिल्कुल, शैम्पू और कंडीशनर ही सब जरूरी नहीं होता है बालों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपरली बालों को मेंटेन रखने के लिए, बल्कि आपकी डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम खाना खा रहे हैं सिर्फ एक्टिव रहने के लिए, लेकिन वो खाना कहीं ना कहीं आपके बालों को भी पौष्टिक आहार के रूप में आगे बढ़ाता है। खाने के लिए क्या क्या आपको लेना चाहिए ताकि आपके बाल अच्छे और सुंदर रहे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे उसके डाइट में प्रॉपर जो न्यूट्रिशंस होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन डाइट, वो दाल कितनी खाती है। इस उम्र के बच्चे को कम से कम एक दिन में 2 कटोरी दाल जरूर खानी चाहिए। ठीक है। जो हमारे बाल हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। बच्चे कई बार जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रखते हैं, उसके कारण भी उनके बाल अनहेल्दी हो जाते हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि उनके बालों में डैंड्रफ भी है और बालों की ग्रोथ नहीं है। डेफिनेटली है। पहला कारण है डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं। दूसरा, हाइजीनिकली बाल को हाइजीन फैक्टर से नहीं देखा जा रहा, वो प्रॉपर क्लिन्स नहीं हो पा रहे हैं। और तीसरा ये है कि हो सकता है उसकी प्रॉपर कोमिंग ना हो रही हो, क्योंकि अगर प्रॉपर कोमिंग की जाती है उससे क्या होता है कि हमारे बालों में जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, हमारे बालों की जड़ें स्टिमुलेट होती हैं, जिसके कारण कि डैंड्रफ पैदा नहीं होता और बालों की ग्रोथ भी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि डाइट फैक्टर के साथ, एग्जैक्टली डाइट फैक्टर के साथ साथ हाइजीन फैक्टर का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन डाइट का इंटेक इसलिए प्रॉपर होना चाहिए बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग एज। आपका जैसा बेस होगा, जैसी आपकी नींव पड़ेगी, आगे जाके कहते हैं इमारत भी वैसी ही खड़ी होगी। अगर आपने शुरुआत में ही अपने बालों पे डाइट के अकॉर्डिंगली ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आगे चलने में, आने वाले टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करेंगे। बात करते हैं, मनीषा जी जुड़ी है हमारे साथ। मनीषा जी, अपना सवाल करें। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं जी, और बहुत डैंड्रफ भी है और बहुत ग्रोथ भी नहीं है उसमें। ओके। बहुत ड्राई और फॉलिंग तो बहुत ज़्यादा ही होती है जी। इसके लिए सबसे पहले आप एक हेयर पैक मैं आपको बता देती हूँ। बालों में लगाने के लिए आपने क्या करना है कि दही ले लीजिए और ओवरनाइट सोक्ड जो मेथी दाना होता है उसको मैश करके दही में मिक्स करें। मॉर्निंग में ये पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ा सा आमंड ऑयल डाल के और 1 चम्मच नींबू का रस डाल के इसको एज अ हेयर पैक अपने बालों में रेगुलरली लगाएं बिफोर शैम्पू। कोशिश करें कि जो शैम्पू यूज करें वो कोई हर्बल शैम्पू हो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू या एंटी डैंड्रफ शैम्पू ना यूज करें इनफैक्ट। और डाइट में खास तौर पे 5 भीगे हुए बादाम डेली लें। देखिए, जो 5 भीगे हुए बादाम है वो सारे जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो हेयर को प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण हेयर बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेंगे और लस्टरफुल ग्रो करेंगे। अंदर से अच्छी डाइट होगी तो डेफिनेटली बालों पे जरूर इसका इफेक्ट आएगा। बादाम जो 5 भीगे हुए डेली लेने हैं वो खाली पेट लेने हैं और इसमें मौसम का कोई इफेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं गर्म है या ठंडे हैं, भीगा हुआ बादाम इज अ वेरी न्यूट्रल डाइट, तो शी कैन हैव रेगुलरली फॉर इयर्स टुगेदर और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट उनके बालों पे, उनकी आंखों पे और उनके नेल्स पे। सुषमा जी बताएं। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मेरे बाल लगभग 10 साल से बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत हैवी थे मैम, इतने हैवी थे कि 2-3 रोज में सूख पाते थे, यानी कि सर्दी के दिनों में इतने हैवी थे। और मैम अब इतने बाल हैं कि बहुत बहुत छोटे से एक अंगूठे के बराबर, बस केवल वो बाल रह गए हैं। और मैम मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया, शरीर में किसी तरह की कहीं कोई कमी नहीं, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब जांचें करा ली मैम, और बाल झड़ना
नहीं हो रहा है और नए बाल उग नहीं रहे मैम। जी अच्छा, ऐसा है, देखिए आप इस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको रेगुलरली फॉलो जरूर करें, कम से कम 3 महीने तक। एक तो बालों की एक हेयर एक्सरसाइज हम बताते हैं कि आपने बालों को पीछे से आगे की तरफ कोम करना है, उससे बालों की जड़ें स्टिमुलेट हो जाती हैं। हम कितना भी मसाज करेंगे, हम बालों की जड़ों को उतना स्टिमुलेट नहीं कर सकते जितना कि हम ब्रश से पीछे से आगे अगर ब्रश को कोम करें उससे कर पाएंगे। तो 100 स्ट्रोक्स डेली वो देने हैं। दूसरा मैंने देखा है कि इनके शायद डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशंस की जो कमी है। आप जो डाइट ले रहे हैं, जैसे कि हमारे बाल जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। 98% जो हेयर का केराटिन है वो प्रोटीन है और 2% ट्रेस एलिमेंट है। तो मैं आपको एक डाइट पैटर्न बताती हूँ। डेली 1 कटोरी दाल, रोज 1 कप दूध, 5 भीगे हुए बादाम डेली, और पालक और पनीर हफ्ते में 2 बार। इसके अलावा 1 हफ्ते में 1 बार अगर ये अंकुरित चने या अंकुरित मूंग, इसकी डाइट लेंगे। आप कोशिश करें ये डाइट को कम से कम 3 महीने तक फॉलो करके देखें और साथ में प्रॉपर हेयर एक्सरसाइज करें। बालों में लगाने के लिए आप बादाम का तेल लें, उसके हल्के हाथों से लगाएं, सर्कुलेटरी मसाज करें और बालों में भाप दें। उससे भी आपको काफी फर्क महसूस होगा। ये डाइट आप फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली एक हेल्दी हेयर के लिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट आपको बताया गया, क्या इंटेक्स आपके खाने में होने चाहिए ताकि जो बालों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो लोगों की कम होती चली जाए। क्योंकि डाइट सिर्फ आपको शारीरिक ताकत ही नहीं देते बल्कि आपके बालों में जो ग्रोथ चाहिए होती है, बालों को आपको जो एक हेल्दीनेस चाहिए होती है, वो सब कुछ एक प्रॉपर डाइट से आपको मिल सकता है। सिर्फ जरूरत है आप सभी इन बताए गए नियमों का पालन करें और डाइट में उन सारी चीजों को इनटेक में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। यहाँ पे अनुराधा जी जुड़ी है हमारे साथ। अनुराधा जी अपना सवाल करें आप। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून मैम, मेरे हेयर फॉल अभी कुछ टाइम से ज्यादा हो रहा है आफ्टर डिलीवरी। जी तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक, मुझे आफ्टर शैम्पू स्कैल्प बहुत मेरा ड्राई हो जाता है और उसमें इचिंग होती है। जी आफ्टर डिलीवरी इनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये एक आम समस्या है। ज़्यादातर आप किसी भी लेडी से बात करें वो बताते हैं कि आफ्टर डिलीवरी उनका हेयर लॉस हो गया है। कई लोग बोलते हैं बच्चा बोलने लगा तो हमारा हेयर लॉस होना शुरू हो गया। इस तरह से एक मिथ बना हुआ है कि ये होता है। क्यों होता है? बिकॉज एक सर्टन, जैसे ये आपने बोला प्रेगनेंसी हुआ है तो उसमें हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। एक नई बॉडी को क्रिएट करने में बॉडी ने जो अपनी एनर्जी डिवोट करी है तो हम नॉर्मली उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे मैंने बोला हेयर जो है वो हमारी बॉडी की हेल्थ का आईना है। मतलब एक मिरर है जिससे हम अपनी बॉडी की हेल्थ को देख सकते हैं। तो अगर वो हेयर लॉस हो रहा है और रीग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। 3 साल 3 महीने में एक नया बाल शेप लेता है। अगर एक बाल डेड हो गया है, झड़ गया है और दोबारा रीग्रोथ नहीं कर रहा तो डेफिनेटली नया बाल बनाने के लायक बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे कुछ हमारे बाल हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं लेकिन उसमें 2% ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है। तो हमारी डाइट का एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए कि आपने प्रोटीन लेना है, डेफिनेटली ज़्यादा लेना है, लेकिन जैसे हरी सब्जियां हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर पे पनीर है, इसको अपने डाइट का एक रेगुलर हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल प्रॉपरली एक जो डाइट है, लगातार हम डाइट पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि डाइट की बात इससे ज़रूरी है क्योंकि डाइट आपको ओवरऑल मेंटेन रखने के बहुत ज़रूरी है। फिलहाल नेक्स्ट कॉल है यहाँ पे जुड़ी हुई है हमारे साथ, अपना सवाल करें आप। जी नाजरीन जी अपना सवाल करें आप। मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और उनमें बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं, झड़ने की वजह से फ्रीजी हो चुके हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं जी। और मैं चाहती हूँ 2 महीने बाद मेरे घर में फंक्शन है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताएं मुझे कि मेरे बाल लंबे और घने भी हो जाएं और हेल्दी भी लगें। वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टी भी अटेंड करने वाली है बहुत जल्दी लेकिन बाल बहुत पतले और गिर रहे हैं, क्या करें? जो स्प्लिट एंड्स हैं उनको डेफिनेटली कटवा दीजिए। डोंट वेट कि वो अपने आप ठीक होंगे बिकॉज स्प्लिट एंड्स ये बता रहे हैं कि जो बाल हैं उनमें नमी की कमी हो चुकी है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में मैंने आपको जो अभी दही का एक बताया था पैक लगाना, कि दही में मेथी दाना पीसकर और उसमें थोड़ा सा ऑयल और नींबू डालकर वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहें तो जो मैंने अभी डाइट का उनको प्रॉपर एक रूटीन बताया है कि ये सब चीज़ें अपने डाइट में, दालें इंक्लूड करें, हरी सब्जियां इंक्लूड करें,
खास तौर पे इस टाइम पे आगे जैसे गाजर आ जाएगी विंटर्स में, वो अपने डाइट में ले सकते हैं। और अगर बहुत जल्दी आप रिजल्ट चाहते हैं तो व्हीट ग्रास जूस मिल जाता है। व्हीट ग्रास आपको अवेलेबल होता है, नहीं तो आपको व्हीट ग्रास खुद घर में बनाना पड़ेगा। थोड़े से गेहूं के दाने आप 7 अलग अलग उसमें जैसे आप भिगोकर और उसको बीज लीजिए, उसको आप ग्रो करें तो 7 डेज में वो बन जाता है, गेहूं के जवारे बन जाते हैं। उसका जूस निकालकर एवरी 7 डेज तक आपको लेना है। तो वो जो आपकी बालों की रीग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, बालों की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी खत्म करता है। और बादाम जैसे कि मैंने बताया, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर हेयर। रंजू जी, यहाँ पे लगातार हम लोग डाइट्स की बात कर रहे हैं, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज़ों का प्रॉपर इनटेक होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, बट मेनी ऑफ अस आर नॉट अवेयर कि एक्चुअली वो कितने एक रेशियो में हमारे पास इनटेक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो समटाइम एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज अ डिजास्टर। एग्जैक्टली। तो किस क्वांटिटी में, किस रेशियो में वो डाइट हमारे पास होनी चाहिए? मेरा ख्याल से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और ये वाला आंसर आपके बहुत सारे व्यूअर्स के लिए एक प्रोटोकॉलिक डाइट बन जाएगा। आप अगर हेल्दी हेयर चाहते हैं, ट्रस्ट मी, जो मैं आपको डाइट बताने जा रही हूँ आप भी फॉलो करें, अपने बच्चों को भी फॉलो कराएं, ताकि फ्यूचर में उनको भी डैंड्रफ की, हेयर लॉस की, थिन हेयर की या स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए, एक 25 ईयर्स से पहले की जो कैटेगरी है उनको रोज डेली कम से कम 2 कटोरी दाल लेना है। 25 ईयर्स के बाद डेली 35 ईयर्स तक की जो कैटेगरी है उनको रोज 1 कटोरी दाल जरूर लेना है। और उसके बाद जो है वो जो दाल है उसका इंटेक थोड़ा और कम कर सकते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट डेज में डाइट में दाल जरूर रखें। एक तो ये है जो कि प्रोटीन का आपका इंटेक प्रॉपर रखेगा। दूसरा ये है 5 भीगे हुए बादाम, व्हाटएवर द एज, अगर चबा सकते हैं तो 5 भीगे हुए बादाम डेली जरूर लें। जी बिल्कुल, इट वाज अ वेरी बिग मिथ। लोगों का ये कहना होता था कि बादाम जितना ज़्यादा लेते हैं उतनी हार्ट की ट्रबल्स बढ़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट डाइट के लिए और हेल्दी हेयर के लिए बादाम आप सभी के लिए ज़रूरी है। एज ग्रुप कोई भी हो, वो 5 बादाम को भिगो करके ले सकते हैं। और क्या क्या है सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं, अंजलि जी जुड़ी है हमारे साथ। जी अंजलि जी बताएं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे 2 सवाल पूछने थे, एक अपनी बेटी के बारे में, एक अपने बारे में। जी बताएं। 5 साल की है जी। उसके बाल बहुत छोटे हैं, बहुत हल्के, और उसके सिर में ना जुएं हैं, उसकी वजह से ना उसके बाल कटवाने पड़ते हैं बार बार। जी। बहुत परेशान हूँ मैं, क्या करूँ? जी। और अपने बारे में पूछना था, मैं क्लिनिक पर शैम्पू यूज करती थी जी, और अब तो मैंने गार्नियर का शुरू कर दिया शैम्पू, लेकिन बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत छोटे हो गए हैं, क्या करें? बिल्कुल, आपको मैं बता देती हूँ ऑप्शंस। या तो आप एक काम करें, नीम का तेल ले लें और इक्वल क्वांटिटी उसको मिक्स कर लीजिए आमंड ऑयल के साथ। नीम का तेल और आमंड ऑयल को, बादाम के तेल को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आप एक बॉटल में बना के रखें। बच्चे के सिर में ओवरनाइट अप्लाई करें और उसको वॉश करते रहें। इट्स नॉट हार्मफुल, ये किसी तरह का नुकसान नहीं देगा, लेकिन डेफिनेटली बालों की ग्रोथ को भी हेल्प करेगा और जुओं की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आपको नीम का तेल नहीं मिलता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि नीम का पाउडर ले लीजिए और 1 चम्मच पाउडर 1 चम्मच दही में मिलाकर आप उसको हाफ एन आवर के लिए उसके सिर में लगाएं और उसके बाद उसको किसी भी माइल्ड शैम्पू से, कोशिश करें हर्बल शैम्पू यूज़ करें या बेबी शैम्पू यूज़ करें, उसके बाद उसको उससे वॉश कर दें। ये एक अनदर रेमेडी है जो बच्चा आराम से करवा सकता है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें जब आप बालों को शैम्पू करें, बच्चे के बालों को शैम्पू करें, खासतौर पे जुओं के लिए, तो नीम का उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए इट्स वेरी सेफ। ठीक है, वेरी सेफ। और उनको अपने हेयर फॉल के लिए क्या करना चाहिए? उनके हेयर फॉल के लिए जैसे मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हैं कि बादाम के तेल में आप थोड़ा सा धनिए का जूस, हरा धनिया, उसका जूस निकाल लें और उसको बादाम के तेल में मिक्स कर लें ऑन द पॉइंट। जैसे आपने 1 चम्मच बादाम का तेल लिया, उसमें 1 चम्मच हरा धनिए का जूस मिक्स करा और उसको बालों में, जड़ों में लगाकर, सबसे पहले ऑयल लगाने से पहले हेयर की एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, ब्रश से रिवर्स कोमिंग 100 स्ट्रोक्स। 100 स्ट्रोक्स को आप डेली करते रहेंगे तो आपको हेयर का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड हेयर एक्सरसाइज। ऑयल मसाज करें जैसे मैंने बताया और उसके बाद स्टीम करें और उसके लगभग 2 घंटे के बाद आप बालों को वॉश करें किसी माइल्ड शैम्पू से। ऑल्टरनेटिवली वही करें, बालों में दही और ऑयल और नींबू का रस।